और इसका हिंदी में अर्थ होगा कि वे विवेकी लोग असंभव शब्दित प्रकृति की उपासना का अन्य ही फल बताते हैं। अवगारते बताते हैं, व्याख्यान करते हैं, अन्य ही फल है करके। किसकी अपेक्षा अन्य? तो हिरण्यगर्भ की उपासना की अपेक्षा अन्य फल प्रकृति की उपासना का विवेकी लोग बताते हैं। ये द्वितीय पाद का अर्थ निकलेगा अन्यदाहुर संभवात का। अब उत्तरार्ध में जो इति शब्द है इसका अर्थ निकलेगा एवं। इति का अर्थ होता है इस प्रकार, और एवं का भी अर्थ होता है इस प्रकार। धीराणाम वचनम पद का अध्यार कर दीजिए, तो धीर और वचन धीरा नाम के बाद में जोड़ दीजिए। और सुश्रूम ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है ना, इसलिए इसका कर्ता होगा वयम। तो इति वयम धीराणाम वचनम सुश्रूम, ऐसा अन्वय होगा तृतीय पाद का। इति यानी एवं वयम धीराणाम वचनम सुश्रूम, ये ध्यान में आया। तो इस प्रकार इति का अर्थ निकलेगा वयम यानी हम लोग, धीराणाम वचनम सुश्रूम। तो विवेकियों के वाक्य को, वचन को हमने सुना है। कहा कौन से विवेकी लोगों के वचन को आपने सुना है? कौन है वे विवेकी जिन्होंने आपको प्रकृति की उपासना का हिरण्यगर्भ की उपासना से पृथक ही फल बताया और प्रकृति की उपासना का, प्रकृति की उपासना के फल से पृथक ही हिरण्यगर्भ की उपासना का फल बताया। वे विवेकी कौन है जिनके वचन को आप लोगों ने सुना है? ये प्रश्न यदि आचार्य करते हैं तो उसका उत्तर चतुर्थ पाद में विद्यार्थी दे रहे हैं कि ये नह तद विचचक्षिरे, इसमें नस ये आदेश हुआ है ना, किसके किसके स्थान पर होता है? अस्मत् शब्द के द्वितीया के बहुवचन में, चतुर्थी के बहुवचन में और षष्ठी के बहुवचन में। यहाँ चतुर्थी के बहुवचन के स्थान पर, चतुर्थी का बहुवचन अस्मत् शब्द का क्या बनता है? अस्मभ्यम, और इस अस्मभ्यम के स्थान पर नस आदेश हुआ, इसलिए नस का अर्थ होगा अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए। ये नस का अर्थ निकलेगा।
तो ये यानी ये धीरा, नह यानी अस्मभ्यम, तत् यानी व्याख्यानम, क्या नाम वो फलम, तत् शब्द से केवल प्रकृति की उपासना का फल और केवल हिरण्यगर्भ की उपासना का फल, ये तत् शब्द से लीजिए। जो पृथक पृथक फल है दोनों का, केवल प्रकृति उपासना का और हिरण्यगर्भ की उपासना का पृथक पृथक फल को बताने वाला तत् शब्द है। तत् ये सर्वनाम। और विचक्षिरे, इसमें वि उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु के स्थान पर उपचक्षिंग आदेश होकर के बनता है विचक्षिरे। तो विचक्षिरे का अर्थ निकलेगा व्याख्यातवंत, लीट लकार का रूप है ना विचक्षिरे। तो विचक्षिरे का पर्यायवाचक शब्द होगा व्याख्यातवंत। तो ये यानी जिन धीर लोगों ने हमारे लिए केवल प्रकृति की उपासना का और हिरण्यगर्भ की उपासना का पृथक पृथक फल व्याख्यान किया है, बताया है, जिन आचार्यों ने उनको धीर कहा गया और उनके वचन से हमने ये निश्चित किया कि केवल प्रकृति की उपासना का भी फल है और केवल हिरण्यगर्भ की उपासना का भी फल है। ये दोनों सफल होने से त्याज्य नहीं होंगे, भले ही 12वें मंत्र में उनकी निंदा हुई है, लेकिन त्याज्य नहीं है, उपादेय है। तो फिर इन दोनों का त्याज्यत्व भी नहीं और निंदा होने से उपादेयत्व भी प्रतीत नहीं हो रहा का अर्थ क्या निकाले? तो श्रुति का अभिप्राय ये निकाले, तात्पर्य ये निकाले कि दोनों का समुचित अनुष्ठान श्रुति को अपेक्षित है, यह अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार इन दोनों के समुच्चय अनुष्ठान का कारण जो अवयव फल भेद है, अवतरण भाष्य में लिखा था ना अवयव फल भेदम, यानी एक एक उपासना का पृथक पृथक फल, ये अवयव फल भेद कहलाएगा जो अवतरण भाष्य में पद है, अवयव फल भेदम। तो केवल प्रकृति की उपासना का फल और केवल हिरण्यगर्भ की उपासना का फल अलग अलग है, ऐसा पूर्वाचार्यों ने, धीरों ने, विवेकियों ने हमारे लिए बताया है, हमारे लिए व्याख्यान किया है पृथक पृथक फल का। उनके वचन से हमने सुना है। ये मूल मंत्र का अर्थ निकलेगा। अब